बलवान अपनी बीवी जानकी और 2 बच्चों पिंकी और पप्पू के साथ सिंधिया गांव में रहते थे। कुछ साल बीत गए। एक दिन अचानक जानकी की मौत हो गई। ऐसी अचानक हुई मौत से बलवान बहुत टूट गया था, क्योंकि उसके ऊपर बच्चों की बहुत बड़ी जवाबदारी आन पड़ी थी। रिश्तेदारों के बोलने पर बलवान ने एक सोनिया नाम की औरत से शादी कर ली। शुरू से ही सोनिया को पिंकी और पप्पू अच्छे नहीं लगते थे। वो उनको अपनी जिंदगी से अलग रखना चाहती थी। एक दिन सोनिया एक तांत्रिक के पास गई। अब आएगा मजा। ए तांत्रिक, मुझे संतान नहीं है। तू कुछ ऐसा जादू कर जिससे मुझे संतान हो। संतान तो तुझे हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तुझे किसी की बलि देनी होगी। बता, क्या तू ये कर पाएगी? हाँ, मैं करूँगी। ए तांत्रिक, बता मुझे क्या करना है। तो ठीक है, जा ये गुड़िया ले जा। तू जिसकी बलि देनी है उस बच्चे को ये गुड़िया दे देना। बाकी का काम ये गुड़िया कर लेगी। उस तांत्रिक से वो गुड़िया लेकर सोनिया घर वापस लौटी। उस दिन पिंकी का जन्मदिन था। सोनिया ने इस मौके का फायदा उठाया और झूठ मूठ का प्यार दिखाते हुए बोली, मैं तो डर गई। अरे पिंकी बेटा को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अरे वाह, गुड़िया। मुझे गुड़िया बहुत पसंद है। ऐसा बोलकर सोनिया वो गुड़िया पिंकी को दे देती है। फिर रात होते ही सभी सो जाते हैं, लेकिन पिंकी उस गुड़िया को साथ लेकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद हवाएं बहुत तेज चलने लगी। तभी पप्पू जोर से चिल्लाता है और पप्पू की आवाज सुनकर बलवान उनके पास आकर पूछता है, क्या हुआ पप्पू, इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? पापा, मैंने अभी एक भूत देखा जो मुझे मारने वाला था, लेकिन किसी ने उसे भगा दिया। वो बहुत डरावना था। अरे पप्पू, कुछ नहीं बेटा, जाओ सो जाओ। दिन भर टीवी देखने से ये सब सपने आते हैं। चलो अब सो जाओ। ऐसा बोलकर बलवान वहाँ से चला जाता है। बहुत दिन निकल गए। हर रात कभी पप्पू नहीं तो कभी पिंकी चिल्लाकर उठती। ये सब देख बलवान बहुत चिंतित सा रहता था। तभी उसे भानीराम मिला और बलवान को उसकी चिंता का कारण पूछा। फिर बलवान ने उसे बताया कि कुछ दिनों से मेरे घर में ये सब चल रहा है। तभी भानीराम बोलता है, अरे बलवान, क्यों ना इस बारे में गुरु तेजा की मदद ले। वो तुझे सही रास्ता बताएंगे। हाँ, सोच भी रहा हूँ कि क्या करूँ। ऐसा बोलकर वो दोनों गुरु तेजा के पास जाते हैं और गुरु तेजा को बलवान सारी बात बताता है। बलवान की सारी बात सुनकर गुरु तेजा उन्हें बोलता है, तुम्हारी सारी बात मेरी समझ में आ गई है। मैं कल तुम्हारे घर आता हूँ। अब तुम जाओ। गुरु तेजा के बोलने पर बलवान और भानीराम वापस आ जाते हैं। उधर सोनिया के सब्र का बांध अब टूट गया था। वो उस तांत्रिक के पास गई और बोली, मैंने तुझे इतना पैसा दिया, लेकिन अभी तक ना तो तेरा जादू काम आया और ना ही तेरी उस गुड़िया ने कुछ किया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तू रुक थोड़ी देर। फिर उस तांत्रिक ने एक यज्ञ प्रारंभ किया। तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे उस तांत्रिक का यज्ञ पूरा जल उठा। और वो वहाँ से भाग गया। तांत्रिक को भागता देख सोनिया बहुत डर गई थी। वो भी वहाँ से भाग गई। फिर जब घर आई तो बलवान न पूछा, क्या बात है सोनिया, कहाँ से आई हो और इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं तो बस बाहर कुछ काम से गई थी और कुछ नहीं।
ऐसा बोलकर वो अंदर जाने लगी, तभी किसी ने आवाज दी। अब आएगा मजा। अब भी नहीं सुधरेगी तू। सब कुछ देखने के बाद भी खामोश है। क्या तुझे इससे बड़ा कुछ देखना है क्या दुष्ट? अरे गुरुदेव, आप ये सब सोनिया को क्यों बोल रहे हो? बलवान, ये तुम सोनिया से पूछो या फिर मैं बताऊं? सोनिया समझ गई थी कि गुरु तेजा को उसके बारे में पता चल गया है। फिर उसने सारी बात बता दी। उसके बाद गुरु तेजा ने उस गुड़िया को उठाकर एक बोतल में बंद कर दिया और अपने साथ ले गए। जब गुरु तेजा जाने लगे तभी बलवान ने गुरु तेजा को बोला, तो क्या गुरुदेव ये बच्चे जो बोल रहे थे क्या वो सच था? हाँ, पूरा सच था, लेकिन तुमने इन पर विश्वास नहीं किया था। गुरुदेव, ये बच्चे बोलते थे कि इनको कोई बचा रहा है, वो कौन था? तभी गुरु तेजा सिर्फ मुस्कुराकर निकल गए और उस भूतिया गुड़िया को भी अपने साथ ले गए। भानीराम के बोलने पर बलवान ने दोनों बच्चों को उनकी नानी के पास छोड़ दिया। जिस दिन बलवान उन दोनों बच्चों के साथ घर से जा रहा था, तभी उनकी घर की छत पर